चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा आज रहेगा, जहां घोषणा पत्र समिति की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जहां बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। मैनिफेस्टो कमेटी के भी सदस्य मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, घोषणा पत्र समिति के सदस्य बनाए गए हैं और इसमें देख लिया जाए तो कई ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिन्हें इस घोषणा पत्र समिति में जगह दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है, जिनकी अध्यक्षता में दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी और कमेटी के अध्यक्ष के साथ में चर्चा की जाएगी और अलग अलग जो राज्य है देश भर के, उन राज्यों के जो दिग्गज नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। अपने सुझाव दिए जाएंगे अपने राज्य को लेकर कि आखिर उनके राज्य की जनता क्या चाहती है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ से भी देखने को मिलेगी, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी सुझाव लिए जाएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या चाहती है और उस पर विचार विमर्श और मंथन करके ये स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या कुछ खास होता है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ गई है। करिश्मा, विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घोषणा पत्र जल्द ही भाजपा का आने वाला है। ऐसे में घोषणा पत्र समिति की बैठक, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शामिल होना, सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ ना कुछ इस बार भी खास हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो है दिल्ली में देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बैठक है। आपको बता दें कि घोषणा पत्र के लिए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के विभिन्न तरीके के यहाँ पर देख सकते हैं कि सुझाव और प्रस्ताव जो है हर प्रदेश से लेती नजर आ रही थी। आज जो है मैनिफेस्टो की बैठक है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक को लेने वाले हैं और आपको बता दें कि इस बैठक में जो है तमाम तरीके के सुझाव मैनिफेस्टो को लेकर के लिए जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ से क्या कुछ आने वाला है उसकी जानकारी अगर दें तो देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ किसान वर्गीय जो है प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा देखा जाता है कि किसानों की संख्या है। तो उस हिसाब से अगर आंकलन किया जाए तो देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ से केंद्र के इस मैनिफेस्टो में लोकसभा चुनाव के लिए देखा जाएगा कि किसान वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रखा जाएगा। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता जो है पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। तो ऐसे में महिलाओं को साधने के लिए भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हमने देखा महतारी वंदन योजना का प्रयोग किया गया, फॉर्म्स भराए गए, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के वोट जो है कहीं ना भारतीय जनता पार्टी की ओर जो शिफ्ट हुए। तो इस बार भी देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई योजना जो है भारतीय जनता पार्टी निकालने वाली है। क्योंकि एक तरफ देख सकते हैं अनुपमा कि कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरीके से अपनी नारी न्याय महालक्ष्मी योजना की घोषणा की है, तो इसमें देख सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइंस की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, जो कि काफी बड़ी रकम है और काफी असरदार भी जो है। इस घोषणा के बाद देखा जा सकता है कि कांग्रेस का जो है यहाँ पर प्रभाव नजर आ रहा है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भाजपा भी देख सकते हैं महिलाओं को साधने के लिए भी हो सकता है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना निकाली गई और ये लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो है, तो इसके लिए भी हो सकता है कि इसी तरीके की कोई योजना जो है भारतीय जनता पार्टी फिर से निकाले। साथ ही में युवाओं की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत रोजगार की हुई है। तो कई बार ऐसी घोषणाएं भी हुई है, जैसे पहले 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देने की बात भाजपा ने की थी। तो हो सकता है इस बार युवाओं को भी जो है यहाँ पर रोजगार देने की बात। साथ ही में आपको बता दें कि जो मुद्रा बैंक लोन योजना होती है और उसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं होती है, जैसे कि घरों के लोन के लिए यहाँ पर जो है कई सारे प्रावधान निकाले जाते हैं जिससे मिडिल क्लास वर्ग को भी साधा जाए। तो
तो हो सकता है कि इस बार मैनिफेस्टो में जो है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए और देख सकते हैं कि युवाओं के लिए भी तमाम तरीके की जो है यहाँ पर बातें रखी जाए, और मैनिफेस्टो में छत्तीसगढ़ के किसान, महिला और युवा वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान जो है यहाँ पर निकाला जाए। तो जी देख बिल्कुल, सकते हैं कि ये जो देखा जा सकता है मैनिफेस्टो की करिश्मा कि कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने के लिए, किसानों को साधने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है और 70 से 75% जनता कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ खास हो सकता है, महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार को लेकर कुछ खास हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों को समझा जाए तो सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि मानव और हाथियों के बीच में एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई ग्रामीण हैं जो कि हाथियों के हमले की वजह से या तो उनकी मौत हो गई है या तो उनका सब कुछ तहस नहस हाथियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये संघर्ष सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का स्थानीय सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद। तो क्या इन दोनों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है और छत्तीसगढ़ की जनता से को इससे कहीं ना कहीं राहत देने के लिए घोषणा पत्र में कुछ खास हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का सबसे स्थानीय मुद्दा जो कि नक्सलवाद है, उसे लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर काम करती नजर आ ही रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा, हम देख सकते हैं कि लगातार नक्सलवादियों से जो है वार्तालाप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही में जिस तरीके से नक्सली घटनाएं भाजपा के सत्ता में आने के बाद जो है बढ़ी है, उन्हें लेकर के भी देख सकते हैं कि तमाम तरीके के कदम जो है भाजपा उठाती नजर आ रही है। हालांकि अब देख सकते हैं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा भी है, मैनिफेस्टो की बैठक में वो शामिल होने वाले, तो इस मुद्दे को भी जो है निष्ठुरता से देखा जाएगा कि केंद्र में रखेंगे। और हो सकता है कि मैनिफेस्टो में नक्सलवाद को कम करने के लिए, धर्मांतरण को कम करने के लिए, साथ ही में माओवादी मूवमेंट्स को कम करने के लिए तमाम तरीके के जो है यहाँ पर कयास किए जा सकते हैं। साथ ही में जिस तरीके से आपने हाथियों के यहाँ पर जो बात की, देख सकते हैं सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग में जो है इस तरीके की घटनाएं होती है, क्योंकि वहां पर ही देख सकते हैं कि हाथियों का आतंक जो है सबसे ज्यादा है। तो हो सकता है इस बार मैनिफेस्टो में हाथियों के आतंक को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ में कुछ न कुछ जो है यहाँ पर घोषणा करिश्मा, तो कहीं ना कहीं सभी ऊपरी मुद्दों पर तो फोकस किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर विकास की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं के विकास की, रोजगार की, और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं किस प्रकार से तमाम जो देशवासी है उन्हें मजबूत बनाया जा सके, इसका भी प्रयास राज्य सरकार करती नजर आती है। और उससे स्पष्ट होता है घोषणा पत्र अगर एक बार जनता के पास पहुंच जाता है तो समझ में आ जाता है कि आखिर हम जिसे वोट दे रहे हैं वो 5 साल में क्या करने वाला है जनता के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इस भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो ये कई सालों से चले आ रहे, चाहे वो नक्सलवाद की बात करें या हाथियों के आतंक की बात करें, और इसके अलावा चाहे हम सबसे बड़ी बात की यहाँ पर कोयला खनन लगातार हो रहा है, हसदेव अरण्य जंगल की कटाई लगातार हो रही है। तो इन सब से छत्तीसगढ़ की जनता राहत चाहती, क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में इसे जगह दी जाएगी या नहीं, और छत्तीसगढ़ की जनता पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस घोषणा पत्र का, ये देखना दिलचस्प हो।